अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तोहफे में पेश की जाएगी। हुजूराबाद के वेंका मंडल देशाई पल्ली के फंक्शन हॉल में मुनक्किदा कायदीन यूथ कम्युनिटियों के इंचार्जेस से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि इंतखाबी एलामिया की इजराई से पहले टीआरएस के उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव कामयाब हो चुके हैं। इंतखाबात ज़ाब्ते की तकमील है। टीआरएस कायदीन सिर्फ अक्सरियत के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इटिल्ला राजेंद्र की बौखलाहट सबूत है कि उन्हें अपनी शिकस्त का अंदाज़ा हो गया है। इटिल्ला अपने मसाइल को सारे आलम के मसाइल के तौर पर पेश करके अवामी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हुजूराबाद के अवाम ने टीआरएस को कामयाब बनाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमल आवारी के लिए मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का एहतमाम किया गया है। रियासती वज़रा हरीश राव, के ईश्वर और जी कमलाकर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम रियासत में मुआशी तौर पर पसमानदा दलित खानदानों की जिंदगियों में खुशहाली बहाल करेगी। स्पेशल ऑफिसर्स, बैंक ऑफिसर्स और दलित बंधु सर्विस से वाबस्ता अहदेदारों को ट्रेनिंग में शामिल किया गया है ताकि स्कीम के फ़वाइद हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँच सके। हरीश राव ने कहा कि स्कीम के आगाज़ का मकसद तवील अरसे से मसाइल का शिकार दलितों की मुआशी तरक्की है। हुजूराबाद में चीफ मिनिस्टर ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगाज़ किया है। हरीश राव ने कहा कि दलित बंधु सर्वे का 27 अगस्त से आगाज़ होगा और एक हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। घर घर सर्वे के जरिए दलित खानदानों की निशानदही की जाएगी और बैंकों में दलित बंधु अकाउंट्स की कुशादगी अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी इम्तियाज या फिर सियासत से बालातर होकर यह सर्वे किया जाएगा और किसी भी गोशे से एतराज़ की गुंजाइश नहीं होगी। हुजूराबाद से दलित बंधु स्कीम का बाकायदा आगाज हो गया है। रियासती वज़रा जी कमलाकर और के ईश्वर ने दलित बंधु स्कीम के तहत 4 इस्तेफादा करने वाले अफराद में ट्रैक्टर और कार की तकसीम की। इस स्कीम के तहत हर दलित खानदान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए 10 लाख रुपये की माली इमदाद हुकूमत की जानिब से की जाएगी। तरक्कियों के मसले पर चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर पर धरना। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन ने आज तरक्कियों के अमल शुरू करने का मुतालबा करते हुए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के चैम्बर के पास धरना दिया। इन मुलाजिमीन ने कहा कि तेलंगाना बनने के बाद से अब तक सिर्फ एक बार ही तरक्की दी गई, जबकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल ही तरक्की के अहकाम जारी कर दिए थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इन मुलाजिमीन ने चीफ मिनिस्टर के अहकाम पर अमल करते हुए तरक्की देने के नारे लगाए। विजयनगरम में 4th क्लास के 10th स्टूडेंट्स कोरोना से मुतासिर हुए। तफसीलात के मुताबिक यह स्कूल बबली में वाक़ है। मंडल एजुकेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव ने कहा है कि स्कूल में 160 स्टूडेंट्स और 7 टीचर्स है। 10 बच्चों के कोविड पाए जाने पर लंच फराहम करने वाले स्टाफ का टेस्ट भी किया जा रहा है। स्कूल के लिए एक हफ्ते की तातील का ऐलान किया गया। जो बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी सेहत मुस्तहकम है और उनका इलाज जारी है। साइबर क्राइम के वाक़यात में मुतासिर होने वाले अफराद में तेलंगाना मुल्क भर की रियासतों में सर्र फहरिस्त है। मरकज़ी हुकूमत ने साइबर क्राइम के मुतासिरीन के लिए सेंट्रल साइबर क्राइम नंबर 155260 जारी किया है, जिन्हें साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत फराहम की है। 2 माह में तेलंगाना के 2513 मुतासिरीन ने मरकज़ी साइबर क्राइम नंबर पर शिकायत की है। रोज़ाना औसतन 40 मुतासिरीन साइबर क्राइम से लाखों रुपये के नुकसानात से दो चार हो रहे हैं। 2 माह के अरसे में साइबर मुजरिमों ने तेलंगाना के मुतासिरीन से तकरीबन 24 करोड़ रुपये इकट्ठे किए हैं। साइबराबाद में सबसे ज़्यादा 1047 मुतासिरीन को साइबर मुजरिमों के हाथों धोखा हुआ है। हैदराबाद और रच्चाकुंडा के कुल 358 मुतासिरीन ने शिकायत दर्ज करवाई है। दीगर रियासतों के 739 मुतासिरीन ने साइबर क्राइम नंबर के जरिए धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। टीआरएस कारकुनों ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। पार्टी पर नामुनासिब रिमार्क्स का इल्जाम लगाते हुए टीआरएस के कारकुनों के ग्रुप ने मेडचल कुतुबुल्लापुर के सोराम में रेवंत रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इज्जत नफ्स जलसे के नाम पर रेवंत रेड्डी कॉमेडी शो कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ के बगैर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नोट के बदले वोट में जेल जाने वाले रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर आईटी केटी रामाराव के बारे में रिमार्क्स करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। कब्रिस्तान की अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर की तजवीज़ को तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। बंसीलाल पेट कावाडीगुड़े में कब्रिस्तान थरथरे शाह की तकरीबन 15 एकड़ वक्फ नोटिफाइड अराजी मौजूद है। अराजी के कुछ हिस्से पर नाजायज़ कब्जे हुए हैं और 600 मुरब्बा गज खुली अराजी पर हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मंसूबा है। मुकामी अफराद के दबाव के तहत वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने खुली अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का फैसला किया। वक्फ अराजी पर तामीर के तनाज़े के हल के लिए श्रीनिवास यादव ने सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दीगर ओहदेदारों के हमरा अराजी का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि खुली अराजी पर मकानात की तामीरों से गरीबों को फ़ायदा होगा। गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने के लिए मकानात की तामीर से बेहतर कोई हल नहीं। मुआयने के मौके पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने रिकॉर्ड्स पेश करते हुए बताया कि वक्फ गज़ेट मौर्रिखा 9 फरवरी 1989 के सीरियल नंबर 2610 के तहत कब्रिस्तान दर्ज औकाफ है। कब्रिस्तान की हिसारबंदी मुकम्मल हो चुकी है, बावजूद इसके हुकूमत 600 गज खुली अराजी पर मकानात तामीर करना चाहती है। ओहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया कि कब्रिस्तान की अराजी डबल बेडरूम मकानात के लिए अलॉट नहीं की जा सकती। वक्फ अराजी का मौक़िफ़ तब्दील करने का इख्तियार किसी को नहीं है और वक्फ बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है। श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों से कहा कि रियासत में दीगर मुकामात पर हज़ारों एकड़ वक्फ अराजी पर कब्जे हो चुके हैं और वक्फ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा। गरीबों के लिए वक्फ की खुली अराजी अलॉट करने में एतराज़ क्यों है, जबकि अराजी पर खबूर मौजूद नहीं। मुकामी अफराद इस मौके पर जमा हो गए और वक्फ बोर्ड ओहदेदारों से बहस व तकरार करने लगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस मसले पर बोर्ड के इजलास में गौर करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने रियासती वजीर को यकीन दिलाया कि इस मामले में वक्फ बोर्ड अरकान के राय हासिल करते हुए कोई फैसला किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से पेश करदा रिकॉर्ड के बावजूद मुकामी अफराद का इसरार था कि तामीर की इजाज़त खुली अराजी पर दी जाए। रियासत में बारिश ने कई अजला बशुमुल हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी है। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आइंदा 3 दिनों में हैदराबाद के बशुमुल कई अजला में भारी बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया कि वो चौकस रहें। निर्मल, जगतियाल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, महबूबनगर और खम्मम अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए महकमा मौसमियात ने भारी बारिश के इम्कानात के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। पेशकाशी की गई है कि हैदराबाद में 7.5 से 15 मिलीमीटर बारिश मुतवक्को है। ऑरेंज अलर्ट के तहत शदीद से मौसलाधार बारिश का इम्कान रहता है और ऐसे इलाकों में जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया 15 से 33 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कई दहाइयों से फिल्मों और टीवी शोज़ के जरिए नाजरीन को महसूस कर रहे हैं। उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में पाई जाती है। जबकि अमिताभ बच्चन किसी इलाके में दिखाई देते हैं तो उनके चाहने वाले और शायकीन उनसे मिलने और सेल्फियाँ लेने के लिए जमा हो जाते हैं, जिससे अमिताभ बच्चन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुजूम से बचने के लिए उन्होंने एक बॉडीगार्ड रखा है जिसका नाम जितेंद्र शुक्ला है। अमिताभ बच्चन के पास जितेंद्र शुक्ला चंद सालों से बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रहे हैं। वो अमिताभ के साथ उनके साये की तरह रहते हैं। बताया गया है कि जब अमिताभ बच्चन कोरोना से मुतासिर हुए थे तो इस बॉडीगार्ड ने पीपीई किट पहनकर अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल मुंतकिल किया था। जितेंद्र शुक्ला ने बीमारी के दौरान उनकी बहुत देखभाल की थी। अमिताभ बच्चन अपने बॉडीगार्ड के लिए सालाना 1.5 करोड़ अदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र शुक्ला की माहाना तनख्वाह 13 लाख रुपये है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।